तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सबसे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हम 8 टेस्ट सीरीज करवा चुके हैं और ये 9 है, ठीक है। और ये सभी खान सर का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो ये सारे आपको VVI है, तो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से सारे टेस्ट सीरीज VVI है, तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका कितना इस सेट में सही आंसर हुआ वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर है वो कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और पहला क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइएगा। तो सही आंसर बताइएगा इसका क्या होगा? अनुच्छेद 14 या 18, अनुच्छेद 19 या 22, या अनुच्छेद 23-24, या अनुच्छेद 25 या 28, ठीक है। इसका सही आंसर बताइएगा, ठीक है। और इसमें सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 14-18, ठीक है। सॉरी 14-18 नहीं होगा, 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइएगा। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार के अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें, सही आंसर आपको बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी और बलात्श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई गई है, बताइएगा। मानव तस्करी और बलात्श्रम पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई गई है, बताइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका अनुच्छेद आपको 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिच्छेद रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, बताइएगा। प्रतिच्छेद रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपको सी नंबर हो जाएगा, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया, बताइएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया, बताइएगा। 5 का आंसर 42वां होगा, या 44, या 52वां संशोधन, या 61, ठीक है। इसका सही आंसर बताइएगा 5 का। इसके सही आंसर की बात करिए, सही आंसर आपको ये हो जाएगा 42वां संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित अधिकार कौन है, बताइएगा। हथियार सहित सावा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध पादयंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। इसका आंसर बताइएगा छठा का। छठा का आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है, बताइएगा। भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है, बताइएगा। तो 7 का आंसर बताइएगा। तो 7 का आंसर की बात करें, आपको सी नंबर हो जाएगा, यह सामाजिक न्याय और व्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों को महत्व देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, है, सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ है, बताइएगा। सार्वभौम मताधिकार का क्या अर्थ है, बताइएगा। केवल पुरुषों मतदान का अधिकार, केवल संपत्ति रखने वाले को वोट देने का अधिकार, या प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव को मतदान देने का अधिकार, या केवल शिक्षित नागरिक को वोट देने का अधिकार। इसका आंसर बताइएगा 8 का। तो 8 का आंसर आपको सी हो जाएगा, प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव का वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है, बताइएगा। भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में
अंतर क्या है बताइएगा। भारत में कोई संविधान नहीं है, ठीक है। अमेरिकी में केंद्र कमज़ोर है, अमेरिका में केंद्र कमज़ोर है, अमेरिका के राज्य को अधिकार नहीं मिलते हैं। अमेरिका में समतोल संघवाद है, भारत में असमतोल संघवाद है। इसका आंसर बताइएगा 9 का, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। अमेरिका में समतोल संघवाद है और भारत में असमतोल संघवाद है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान की आलोचना क्यों की जाती है बताइएगा। लैंगिक न्याय को लेकर भारतीय संविधान को आलोचना क्यों की जाती है बताइएगा। 10 का आंसर बताइएगा। तो 10 का 20 हो जाएगा। संविधान में महिलाओं के लिए पर्याप्त विशेष सुरक्षा नहीं दी गई है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था बताइएगा। 1883 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसने किया था बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा 11 नंबर का। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस। इसका आंसर सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेंड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ था बताइएगा। खोड विद्रोह का प्रारंभ किस कारण हुआ, खोद बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा, कौरों के विरुद्ध से, ब्रिटिश प्रशासन की कठोरता से, या उत्तराधिकार विवाद से, या धार्मिक आंदोलन से। इसका सही आंसर की बात करें सी हो जाएगा, उत्तराधिकारी विवाद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोथांग प्रथा क्या थी बताइएगा। पोथांग प्रथा क्या थी बताइएगा। 13 का आंसर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान ढुलवाने की प्रथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता में अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया बताइएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को किस बात के लिए बाध्य किया बताइएगा। तो 14 का आंसर बताइएगा। 14 का आपको बी नंबर हो जाएगा, मुस्लिम कांग्रेस से अलग करने के उपाय ढूंढने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है बताइएगा। स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस है। इसका आंसर बताइएगा 15 का। कौन सा आंसर है बताइएगा और कितना आपका सही हो रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर की बात करें सी नंबर हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेशों बनाने का प्रारंभ उद्देश्य क्या था बताइएगा। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था बताइएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें डी नंबर हो जाएगा, डच और ब्रिटिश कंपनियों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सम्मान करना। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1905 में जापान द्वारा किस देश को हराया गया जिसे हिंद चीनियों को प्रेरणा मिली बताइएगा। इसका आंसर चीन था, या अमेरिका, या रूस, या ब्रिटेन था बताइएगा। इसका आंसर, तो सही आंसर की बात करें सी नंबर हो जाएगा, रूस था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के बाद कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ बताइएगा। 18 का आंसर। तो कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका या चीन। तो इसका सही आंसर की बात करें चीन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था। लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था, 19 का आंसर बताइएगा। तो ये उदारवादी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया। बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के लिए किस साधन का प्रमुख रूप से उपयोग किया। इसका आंसर बताइएगा, लोकतंत्र आंदोलन, या धार्मिक आंदोलन, या सैन्य शक्ति, या आर्थिक सुधार बताइएगा। इसका आंसर 20 का, ठीक है। तो 20 का आपको सैन्य शक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूपों में कौन कौन से शामिल है बताइएगा। भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूपों में कौन कौन से शामिल है बताइएगा। समुद्र, नहर,
पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घटिया। ठीक है, सड़कें और रेल मार्ग या जंगल, जनसंख्या। बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा। आंसर इसका बी हो जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि, घाटियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मृदा किससे बनी होती है। मृदा किससे बनी होती है बताइएगा। तो मृदा आपको असंगठित पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लाल मृदा का विकास सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों से हुआ था। लाल मृदा का विकास निम्नतः किस प्रकार के चट्टानों से हुआ था। 23 का आंसर बताइएगा। तो 23 का आपको बी नंबर होगा, अग्रय और रूपांतरित चट्टानों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा में किसकी कमी हो जाती है बताइएगा। रसायनों के लगातार उपयोग से मृदा में किस प्रकार यानी मिट्टी में किसकी कमी हो जाती है। नमी, पोषण तत्व या तापमान या मिट्टी की ऊंचाई। इसका आंसर बताइएगा। इसमें पोषण तत्व की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, पोषण तत्व। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बताइएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है बताइएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अधिकतर क्षेत्र जल से ढका है। ठीक है, इसलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाए जाते हैं बताइएगा। तांबा, सीसा और जस्ता किस क्षेत्र में पाया जाता है बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावती श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है बताइएगा। बैटरी निर्माण, माचिस या मिश्र धातु या कीटनाशक दवा निर्माण में। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, सी नंबर हो जाएगा, मिश्र धातु निर्माण में। ठीक है, बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुली जलाशय योजना को किस योजना के नाम से जाना जाता है बताइएगा। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुली जलाशय योजना को किस योजना से नाम से जाना जाता है बताइएगा। 28 का आंसर, 28 का सी हो जाएगा, कंदवन जलाशय योजना। ठीक है, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है बताइएगा। संकेंद्रण बढ़ा है, इसका आंसर बताइएगा। बिहार में 29 का सही आंसर की बात करें, आर्सेनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शारदा सिन्हा किस शैली का गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी बताइएगा। शारदा सिन्हा किस शैली की गायिका के रूप में प्रसिद्ध थी बताइएगा। शास्त्रीय संगीत, पॉप संगीत या लोक संगीत या भक्ति संगीत। इसका आंसर बताइएगा 30 नंबर का। तो 30 नंबर का सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको लोक संगीत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दशरथ माझी को किस उपनाम से जाना जाता है। दशरथ माझी को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सबको पता होना चाहिए, माउंटेन मैन को नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिहार में किस मंडल से सर्वाधिक झीलें हैं। बिहार में किस मंडल में सर्वाधिक झीलें हैं। पटना में है, मुंगेर में या पूर्णिया या मगध में है। इसका आंसर बताइएगा 32 का। तो 32 का सही आंसर पटना हो जाएगा, पटना में सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय संस्थाएं किसके दिशा निर्देशक के अंतर्गत कार्य करती है बताइएगा। सरकार, योजना या भारतीय रिजर्व बैंक या वाणिज्य मंत्रालय। बताइएगा 33 का आंसर बताइएगा। तो 33 का आपको हो जाएगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था। 1904 में पारित सहकारिता साख समिति विधान का उद्देश्य क्या था बताइएगा। 34 का आंसर बताइएगा। तो 34 का सी हो जाएगा, निधन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्वयं सहायता समूह सामान्यतः कितने व्यक्ति का होता है। स्वयं सहायता समूह सामान्यतः कितने व्यक्ति का होता है। तो ये 15-20 व्यक्ति का होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है बताइएगा। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत ऋण किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है बताइएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में रीजनल रूरल बैंक आरआरबी किसके अधीन कार्य करता है बताइएगा। तो किसके अधीन कार्य करता है, 37 का आंसर बताइएगा। तो उपयुक्त सभी इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, नबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक सभी के अधीन कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किससे दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है बताइएगा। 38 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हांगकांग को। ठीक है, हांगकांग को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो 39 का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 1000 रुपये के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है बताइएगा। इसका आंसर 39 का। तो 39 का सी होगा, अंतरिक्ष क्षेत्र को। ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइएगा। ये आपको 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर ने किया बताइएगा। चेन्नई, भोपाल या भुवनेश्वर या हैदराबाद। इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का चैंपियन कौन बना बताइएगा। इस सबको आपको पता होगा, आईपीएल 2025 का चैंपियन कौन बना। इसका आंसर सी हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना बताइएगा। 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना बताइएगा। 43 का आंसर बताइएगा। तो 43 का आपको डी नंबर हो जाएगा, एडर्ट एटोनसियन। ठीक है, एडर्ट्स एटोनसियन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर फ्लोमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइएगा। तो ग्रेटर फ्लोमिंगो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइएगा। 44 का आंसर। तो 44 का आपको सी हो जाएगा, धनुषकोशी तमिलनाडु में है। ठीक है, धनुषकोशी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है बताइएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा या अक्षर पटेल या मिताली राज। इसका सही आंसर बताइएगा 45 का। तो 45 का आपको भी हो जाएगा, रोहित शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कपाटागुंडा पहाड़ियों पर देखी गई सफ़ेद गर्दन वाली टिट चिड़िया किस देश की स्थानिक प्रजाति है बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया का, रूस का या भूटान का या भारत का। तो 46 का आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें, डी नंबर हो जाएगा, भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य वेंदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है बताइएगा। आयोजित किया गया था बताइएगा। इसका आंसर, सूर्य वेंदनम उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था। गुजरात में, राजस्थान, बिहार या झारखंड में। इसका आंसर बताइएगा 47 का। तो इसका सही आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, बिहार में। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य में है बताइएगा। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य में है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल या पंजाब। इसका आंसर बताइएगा। 48 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य बताइएगा। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम। इसका आंसर बताइएगा 49 का। तो सही आंसर की बात करें त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, बताइएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्या के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, बताइएगा। महाराष्ट्र का था या मध्य प्रदेश का या गुजरात या राजस्थान का था, बताइएगा 50 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या उत्तराखंड। 51 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर 52 का, तो 52 का 9 जून हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है? न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है, बताइएगा। 53 का आंसर बताइएगा। तो 53 का ए हो जाएगा, परमाणु के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेनरी मोल्जुले ने किस उपकरण की सहायता से परमाणु संख्या ज्ञात की है, बताइएगा। माइक्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोस्कोप, एक्सरे या मैग्नेटोमीटर। इसका आंसर बताइएगा 54 का। तो 54 का सी हो जाएगा, एक्सरे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है, बताइएगा। 55 का आंसर बताइएगा। तो ये धातु को अधातुओं से, ठीक है। यदि तांबे के तार प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाया जाए तो दीक्षा सुई के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइएगा। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ाया जाए तो दिक्सूची सुई के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइएगा। घटेगा, बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या सुई उल्टा घूमने लगेगा, बताइएगा। 56 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विक्षेपण बढ़ता है, ठीक है। विक्षेप बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मात्रक यंत्रों में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? विद्युत मात्रक यंत्रों में किस प्रकार का सिद्धांत का उपयोग होता है, बताइएगा। 57 का आंसर देगा। आंसर भी हो जाएगा, विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया का, ठीक है। तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन का किस रूप में उपयोग किया जाता है, बताइएगा। 58 का आंसर बताइएगा। 58 का, तो 58 का सी हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। समुद्र की किस ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न के लिए ट्रैप की जा सकता है, बताइएगा। समुद्र की किस ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए ट्रैप किया जा सकता है, बताइएगा। 59 का आंसर देगा। 59 का आपको सी हो जाएगा, गति ऊर्जा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह राशि जो किसी वस्तु की चाल तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? चाल, गति, वेग या विस्थापन। 60 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें, सी हो जाएगा वेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु की चाल तो समान होती है पर दिशा बदलती है? इसका आंसर बताइएगा 61 का। तो 61 का आपको दी हो जाएगा, चक्कर काटती हुई वस्तु, यानी वित्तीय गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं, बताइएगा। 62 का आंसर बताइएगा। तो 62 का सी हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, बताइएगा। 63 का आंसर बताइएगा। तो 63 का आपको सी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ऐसे मिश्रण जिसमें ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि वो क्षणक पत्र से नहीं रुकती, उन्हें पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइएगा। 64 का आंसर बताइएगा। तो 64 के आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा अब केंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में वृद्धि कौन सा प्राकृतिक कारण प्रभावित करता है? बताइएगा 65 का आंसर। तो 65 का सी हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ का विघटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? बताइएगा। कैडमियम धातु से कौन सा रोग होता है? तो ये आपको होता है इटाई। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो बनी प्राकृतिक गैस होती है, क्या होती है? बताइएगा 67 का आंसर। तो यह न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में कौन सा लवण बनता है? बताइएगा 68 का आंसर। तो 68 का सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में शहदों क्या निकलती है? बताइएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में शहदों क्या निकलती है? तो 69 के सी हो जाएगा, उष्मा निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? बताइएगा। बुझा हुआ चूना किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब अधिकांश धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती? बताइएगा 71 का आंसर। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आपको बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी धातु अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है? बताइएगा। 72 का आंसर। तो 72 का भी होगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे और कील क्यों निकलते हैं? बताइएगा। किशोरावस्था में चेहरे पर मुहासे और कील क्यों निकलते हैं, यानी पिंपल की बात बोल रहा है। ठीक है। तो बताइएगा 73 का आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की सक्रिया बढ़ने से। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में वृषण किस हार्मोन्स का स्राव करता है? बताइएगा। 74 का आंसर। तो 74 का आंसर बताइएगा, किशोरावस्था में वृषण किस हार्मोन्स का स्राव करता है? बताइएगा। तो इसके आंसर की बात करें, सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ रहने के लिए भोजन में किन पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है? स्वस्थ रहने के लिए किस भोजन तत्व की आवश्यकता होती है? बताइएगा। 75 का आंसर। तो 75 का सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसिक धर्म आमतौर पर शुरू होता है? बताइएगा। मानसिक धर्म आमतौर पर शुरू होता है, इसका आंसर बताइएगा। तो 11 और 13 वर्ष की आयु में। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, संघर्ता के दौरान स्त्री के स्तन ग्रंथियों में कौन सी प्रक्रिया होती है? संघर्ता के दौरान स्त्री की स्तन ग्रंथि में कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइएगा। 77 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपको बी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, दूध स्रवण लैक्टेशन। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात जो उंगली जैसी संरचना बनती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। अन्वासनी, गर्भाशनी या जयायु अंकुरण या भ्रूणावरण। इसका आंसर बताइएगा 78 का। तो 78 का आपको सी हो जाएगा। क्या होगा? जरायु अंकुरण। ठीक है। शुक्राणु के अग्र भाग में स्थित टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? बताइएगा।
शुक्राणु के अग्र भाग में स्थित टोपीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? 79 का आंसर बताइएगा। तो 79 का आपको बी नंबर हो जाएगा, अग्रपिंडक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो मैथ का क्वेश्चन अपन देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो उससे आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बताएंगे तो मतलब लंबा कुछ हो जाएगा। ठीक है वीडियो। तो हिंदी का हम देख लेते हैं फिर। ठीक है, तो हिंदी का 94 नंबर प्रश्न है, विलोम शब्द करना है। ठीक है, तो विलोम किसका करना है? तो विलोम शब्द आपको ये शब्द का करना है, सद्रव का। तो सद्रव का विलोम क्या होगा? 94 का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका शिव दुर्लभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यह मुहावरे है 95 का। आंखें चुराना, आंख चुराना क्या बोलते हैं बताइएगा? आंख चुराना, तो आंख चुराना क्या करते हैं? तो अनदेखा करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा, अनदेखा करना। आंख चुराना, अनदेखा करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है यानी गलत है बताइएगा? आज हम बाजार चलेंगे। तो आज हम बाजार चलेंगे, इसमें गलती क्या है? 96 की आंसर बताइएगा। इसमें बाजार गलती है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई गलती है नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। यद्यपि उसके पास उतना धन है, यद्यपि उसका स्वास्थ्य नहीं है, वह स्वास्थ्य नहीं है। तीसरा में बोल रहा है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका आंसर आपको 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, वह स्वस्थ नहीं है। बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ बताइएगा। बखिया उधेड़ना का सही अर्थ 98 नंबर का आंसर बताइएगा। तो बखीरा उधेड़ना यानी भेद खोलना, ये आप सबको मालूम होगा, भेद खोलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होएगा। अगला क्वेश्चन। मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 99 का सही आंसर बताइएगा। तो ये आपको प्रार्थना है। ठीक है, प्रार्थना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनें। इसका आंसर सी होएगा, मातृहीन। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना सही हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और कौन जिला में आपका सेंटर है वो भी जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।